मॉर्निंग एवरीवन। तो जो लास्ट क्लास है हमारी, उस क्लास तक हमने इंटीग्रेशन के दो मेथड कर लिए थे। फर्स्ट मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, द सेकंड मेथड वाज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास रहेगा टोटली बेस्ड ऑन थर्ड प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, थर्ड मेथड है ये। तो तीसरा मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक्चुअली होता क्या है? जैसे आपने डिफरेंशिएशन में u इंटू वी वाला मेथड पढ़ा है कि जब दो प्रोडक्ट में आ जाए तब उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, या फिर मैंने जब आपको इंटीग्रेशन की लिस्ट लिखाई थी कि किसका इंटीग्रेशन क्या होता है, उसमें मैंने आपको log x नहीं लिखाया था कि log x का क्या इंटीग्रेशन होता है, उसका नहीं बताया था ना। तो उसका भी हम इंटीग्रेट यहाँ पे करेंगे। तो क्या प्रोसेस रहता है इनमें, u इंटू वी ही एक्चुअली में, और कुछ नहीं है ज्यादा। तो इसका एक मेथड है, इस मेथड को हम नाम बोलते हैं, वैसे तो इसको नाम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बट इसका एक नाम होता है आईलेट। इसको हम देखो, हम बोलते हैं ना, जैसे यू, आप जैसे इसको मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ, जैसे हम इनिशियली बोलते हैं कि भाई कब आएगा यू इंटू वी, कब आएगा यू इंटू वी, तो लेट आया। ठीक है, नहीं तो आईलेट मैंने फर्स्ट पेज पे डिफरेंशिएशन का करवा दिया था, अब लेट आया तो आईलेट। ठीक है, थोड़ा लेट आया ना। आईलेट का मीन्स क्या है? यहाँ पे हर एक लेटर का एक अलग मीन्स है। यहाँ पे जो आई है, तो आई रिप्रेजेंट करता है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन कौन कौन से? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ठीक है, और टेन इनवर्स, जो भी है ये सारे इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। एल रिप्रेजेंट करता है लॉगरिथम, एल रिप्रेजेंट करता है लॉगरिथम, दैट इज log x। ठीक है, ये वाला। ए जो रिप्रेजेंट करता है, ए अलजेब्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, अलजेब्रा। अलजेब्रिक दैट मींस x हो गया, x की पावर 2 हो गया, x की पावर 3 हो गया, इस टाइप के फंक्शन। ठीक है, फिर इसके बाद में जो t है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को रिप्रेजेंट करता है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या होता है? साइन, कॉस, ठीक है, ये सारे फंक्शन। और एट लास्ट जो हमारे पास में e है, जो e है वो रिप्रेजेंट करता है e जो रिप्रेजेंट करता है वो पता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मींस e की पावर x। ठीक है, अब ये एक्चुअली आईलेट देता क्या है? आईलेट का मींस क्या होता है? जब मैंने क्या बताया, यहाँ पे एक्चुअली में दो का प्रोडक्ट हो तब ये इंटीग्रेशन के लिए यूज होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स मतलब हम अलग अलग करके इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका मेथड होता है, मेथड ये होता है कि पहले क्या करते हैं आप, u यानी फर्स्ट फंक्शन को ये एज इट इज रखते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, फिर हम करते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर उस पूरे का इंटीग्रेशन। यहाँ पे दो बार इंटीग्रेशन होता है, एक बार v का इंटीग्रेशन, फिर जो भी आंसर आएगा उसका वापस से इंटीग्रेशन। ठीक है, इसलिए मैंने dx यहाँ पे दो बार लिख दिया। तो दिस इज द मेथड या दिस इज द फॉर्मूला दैट वी प्रोसेस टू फाइंड u into v। ये u into v निकालने का मेथड है। ठीक है, ये है। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि जो सेकंड फंक्शन होता है v, यहाँ पे देखो बहुत मायने रखता है आप फर्स्ट किसको लेते हैं, सेकंड किसको लेते हैं। जो फर्स्ट फंक्शन है u होगा, सेकंड फंक्शन जो v है, v यहाँ पे दो बार डिफरेंशिएट इंटीग्रेट हो रहा है, एक बार इसमें और एक बार इधर भी हो रहा है इंटीग्रेट। ठीक है, और u जो है एक बार सिंपल ही रह रहा है, दूसरी बार उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला होता है। नाउ u और v का एक्चुअली मींस क्या होता है और इसका एक्चुअली मींस क्या होता है। तो u जो होता है हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है, और जो v होता है सेकंड फंक्शन होता है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे इंटीग्रेशन आपको बोला sin x log x। ठीक है, ये बोल दिया, और इसका आपको बोला इसका इंटीग्रेशन निकालो क्या होगा। यहाँ पे u into v लग रहा है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में अलग अलग है दो फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे u into v लगेगा ना, u into v तो लग ही रहा है, पर आपको एक बात देखना है कि अब ये जरूरी नहीं है जिस फॉर्मेट में ये दे रखे हैं उसी फॉर्मेट में आप इसको लोगे। इट मींस आपको आईलेट के मेथड से देखना पड़ेगा प्रायोरिटी वाइज से पहले कौन आता है। तो आप देखो इन दोनों में पहले कौन आता है, ऑब्वियसली बात है लॉग में, आईलेट में l पहले आता है। ठीक है, l पहले आता है फिर ये आता है। तो इट मींस ये होगा पहले आप इसको अरेंज करके लिखो, दैट मींस पहले log x को लिखो फिर sin x को, फिर आपको इंटीग्रेट। समझ गए? पहले आपको log x लिखना, फिर sin x को लिखना, फिर इंटीग्रेट करना।
इट मींस ये जो हमको आईलेट है ये आपको क्या देता है, इट गिव्स यू द प्रायोरिटी लिस्ट। ठीक है, प्रायोरिटी लिस्ट मतलब आपको पहले किसको रखना है, u कौन होगा, v कौन होगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, नाउ ठीक है, तो अब एक्सरसाइज पे आता है, बस यही है इसमें और कुछ इससे ज्यादा नहीं है। हमको क्या करना है, पहले देखनी है कि ये मेथड, इसका फॉर्मूला ये होता है और u और v किसको लेंगे, इस प्रायोरिटी लिस्ट से चेक करेंगे पहले कौन होगा। पहले जो आएगा वो हमारा u होगा, बाद में जो आएगा वो हमारा v हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। एक्सरसाइज 7.6, एक्सरसाइज 7.6। इससे पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूं, वो है log x का इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, जैसे इतना माइंड में नहीं रखना सर, ठीक है, log x का इंटीग्रेशन बता रहा हूं। अभी तक मैंने इंटीग्रेशन ऑफ log x नहीं बताया है ना, इंटीग्रेशन ऑफ log x नहीं बताया, तो इसलिए हम इंटीग्रेशन ऑफ log x कैसे फाइंड करेंगे। तो log x में अगर आप देखते हैं, अगर log x का इंटीग्रेशन देखें तो आपको एक ही वैल्यू दिख रही है। ठीक है, एक ही वैल्यू दिख रही है। तो जब आपको log x दिखेगा, हमेशा आप क्या करो, आपको चाहिए तो दो फंक्शन, तो इसलिए इसमें क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई 1 लिख के करते हैं इसे। कैसे, आप लिखोगे log x, एक हो गया, दूसरा हो गया 1 dx। ठीक है, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि 1 into log x ही होता है, बट यहां से क्या बन जाएगा, हमारे पास दो फंक्शन बन जाएंगे। अब देखो 1 कौन से में आता है, हाईलाइट में, क्योंकि 1 एक्चुअली में एक अलजेब्रिक फंक्शन है। कैसे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो x की पावर 0। ठीक है, x की पावर 0 कितना होगा, 1 ही होता है। इट मींस ये अलजेब्रिक फंक्शन में आता है और ये log के फंक्शन में आता है। तो जब log के फंक्शन में आ रहा है, इट मींस ये u होगा और ये v होगा। अब इंटीग्रेट करते हैं, चलो तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, अगर 2 का है तो पहले आप u एज इट इज लिखते हैं, फिर v का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस u का डिफरेंशिएशन, फिर v का इंटीग्रेशन। ये अपना फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूले के हिसाब से पहले पुट करते हैं इसका। तो पहले आपने क्या लिखा, log x लिखा, फिर 1 dx माइनस, फिर log x का डिफरेंशिएशन, फिर v यानी 1 का dx और फिर होल इसका dx। ठीक है, ये फॉर्मूले के हिसाब से हमने वैल्यू पुट कर दी। नाउ log x एज इट इज हो गया, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो आपने लिख दिया x माइनस, फिर log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया x dx, फिर x से x कैंसिल हो गया, बचा क्या 1। इट मींस इस x को आगे लिखो, यानी x log x हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। now इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x ही होता है। इट मींस x log x माइनस का x प्लस में c। ठीक है, यानी आप जब पूरा इंटीग्रेट कर लेते हो तब उसके बाद में प्लस में c पुट करते हैं, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, दोनों में देखो x कॉमन ले लो, आंसर आ जाएगा log x माइनस का 1 प्लस में c। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो देखो बेसिक सा है, बड़ा इजी सा है, इसमें मेथड चेंज हुआ है, बस इंटीग्रेशन कोई चेंज नहीं हुआ है। ये आप वही इंटीग्रेट करें जो पहले करते आ रहे थे। तो मैं वही चीज बताने मतलब ट्राई कर रहा हूं आपको कि इसमें नया कुछ नहीं है, बस आपको क्या है, पहले वाला डिफरेंशिएशन, जैसे डिफरेंशिएशन किया था उसमें अलग-अलग मेथड क्रिएट हुए थे, बाद में जाके इसमें भी आपको अलग-अलग मेथड है, पर बेसिक्स तो वही है, इंटीग्रेट करना जो आपने इनिशियली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक्सरसाइज में किया है। तो आपको इनमें से ये फोर्थ एक्सरसाइज तक आपको इंटीग्रेशन अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, उसके सारे फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे, और ये तो बस ये फॉर्मूला है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 7.6। देखो ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ऐसे इस तरीके से बताया आपको कि भाई हां इस तरीके से होगा। अब हम मेन एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 7.6। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है x sin x।
dx, ये है। ठीक है, तो जब आप इंटीग्रेट इस बाई पार्ट से जब आप सॉल्व करते हैं तो हमेशा याद रखना आप ऐसे स्टार्ट करना, आई से स्टार्ट। आप जो भी क्वेश्चन है, जैसे हमने को लॉग में किया था डिफरेंशिएशन में, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो हम क्या करते थे, उसको u v पर लेट करके डिफरेंशिएट करते थे। सिमिलरली इसमें भी आपको क्या करना है, आई से स्टार्ट करना है, इसको लेट करना है i इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन है अपना। ठीक है, चलिए अब इंटीग्रेट करते हैं, तो एक मेथड है i इक्वल्स टू, ये है अपना। तो अगर अलजेब्रिक वाला देखे i लेट से देखे तो i लेट में ये कौन सा पड़ेगा बताओ। ठीक है, i लेट में ये a है क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन है, ये t है, तो मतलब फर्स्ट और सेकंड, यानी आपको अरेंज फॉर्म में दिया है, तो आपको क्या करना है, बस x एज इट इज लिखना है, sin का इंटीग्रेशन माइनस x का डिफरेंशिएशन sin का इंटीग्रेशन, फिर होल उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। x sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x। ठीक है, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसका इंटीग्रेशन माइनस का cos x dx। नाउ माइनस को बाहर ले आओ, ये हो जाएगा x माइनस, ये माइनस x cos x, ये माइनस बाहर आ गया प्लस cos x। ठीक है, ये हो गया। नाउ cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, इट मींस इसका आंसर आ गया माइनस का x cos x प्लस sin x c। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। तो देखो बड़ा इजी सा है, नया चीज इसमें कुछ नहीं है, नए जैसा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, क्या करना है आपको, फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस u का डिफरेंशिएशन, फिर v का इंटीग्रेशन, फिर वही सारा एज इट इज, जब क्वेश्चन जैसे जैसा है उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ेगा और वैल्यूज पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। चलिए अब आते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन, तो देखो यही वाले इसी टाइप के क्वेश्चन है, इसमें जो नॉनली क्वेश्चंस पता, इसमें कुछ आपको नई चीज सीखने का जैसा नहीं है, बस फार्मूला है, इंटीग्रेट करके चलना है, मतलब कुल मिला के आपको इंटीग्रेशन ही करना है सारे। चलिए अब है ना थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस पे आते हैं। नाउ sin 3x वाला आप सेकंड वाला आप खुद कर लेना। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx dx। ठीक है, ये I इक्वल्स टू x स्क्वायर ex dx। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, I इक्वल्स टू इसका डिफरेंशिएशन, इसको एज इट इज लिखना है। प्रायोरिटी लिस्ट लिखें तो प्रायोरिटी लिस्ट में क्या है, ये पहला रहेगा, ये सेकंड रहेगा, बिकॉज़ I लेट में e सबसे लास्ट में आता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया e की पावर x dx माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, फिर e की पावर x का इंटीग्रेशन dx, फिर होल dx। ये पहले सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर dx का dx होगा माइनस, फिर इसके बाद में इसका इंटीग्रेशन होता है, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन होता है 2x, और इसका इंटीग्रेशन e की पावर x dx। ठीक है, ये हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली तकलीफ ये आई कि जनरली जब क्या होता था, वापस से आपको देखो u into v मिला, यहाँ पे दो मल्टीप्लाई में मिले, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, रोज फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। इट मींस x स्क्वायर e की पावर x, इस -2 को बाहर ले। अब आप क्या करो, इसको वापस से फर्दर सॉल्व करो। इट मींस देखो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x dx dx। ये हो गया। ठीक है, अब क्या है इसका, अब वापस से एक नया क्वेश्चन बना, इस वजह से आपको वापस से इसको सॉल्व करना है। x स्क्वायर -2, ये वापस से इसको सॉल्व करना है u into v लगा के, तो x एज इट इज था, इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसका वापस से इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब ये है कि जब तक आपको पूरा प्रॉपर फाइनल आंसर नहीं मिलता तब तक आपको इंटीग्रेट करना है। और ये जो क्वेश्चंस होता है इसमें आपको क्यूब दे दे तब और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले स्क्वायर बनेगा फिर x आएगा, ऐसा करके लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। बट बेसिक्स यही है कि कोई ज्यादा इसमें तकलीफ वाला नहीं है, इंटीग्रेट ही करना है बस, और कुछ ज्यादा नहीं, फॉर्मूले के हिसाब से। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या हो गया इसका, x स्क्वायर e की पावर x माइनस इसको देखो इसका 2 एज इट इज रखते हैं, इसका इंटीग्रेशन बाय x e की पावर x माइनस x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 e की पावर x का
इंटीग्रेशन हो गया e की पावर x dx। ठीक है, अब इस पूरे को सॉल्व करके लिखते हैं। इस पूरे को अगर सॉल्व करके लिखते हैं तो देखो x स्क्वायर ex आ गया। ठीक है, x स्क्वायर ex आया माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिखें तो माइनस 2x e की पावर x। इसका इंटीग्रेशन e की पावर x से होगा, इसलिए माइनस माइनस प्लस का 2 e की पावर x प्लस में c। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब सब में देखो x e की पावर x कॉमन आ रहा है, यू कैन टेक कॉमन e की पावर x, यहां बचा x स्क्वायर, यहां बचा माइनस का 2x, यहां बचा प्लस का 2 और प्लस में c। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया आपको। आगे ना क्या है, वही हम इंटीग्रेट कर रहे हैं भाई, और कुछ नई चीज है नहीं। हमने फॉर्मूला पुट किया, ठीक है, e की पावर x है, यहां पर हमने फॉर्मूला पुट किया कौन सा, कि e को यानी u को एज इट इज रखते हैं, v का इंटीग्रेट करते हैं, फिर माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन। फिर जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे वैसे वापस आपको करना पड़ेगा जब तक आप पूरे इसके पार्ट यानी ये u into v नहीं टूट जाता। हमने उसको पूरा सेपरेट किया तब जाके ये सॉल्व। ठीक है, तो इस टाइप से ये रहेगा। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब है ना हम फोर्थ ना करके फिफ्थ करते हैं। ठीक है, फोर्थ ना करके फिफ्थ करते हैं। देखो, और मेरे हिसाब से फिफ्थ से ज्यादा, चलो फिफ्थ कर लेते हैं। ठीक है, फिफ्थ कर लेते हैं। फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में आपको क्वेश्चन दिया i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x log 2x dx। अब मुझे बताओ पहला कौन आएगा। आईलेट के मेथड से देखा जाए तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, है ना, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो ये u है अपना और ये v है। इसको सॉल्व करें तो देखो पहले अरेंज करके लिख दो कि log 2x है और फिर इसके बाद में x है, इस टाइप से लिख दो। वैसे लिखो नहीं लिखो तो आपको इमेजिन करके रखना है पहले कौन आएगा, बस ये ध्यान रखना। चलिए इंटीग्रेट करते हैं। तो पहला log x log 2x एज इट इज रहा, i इक्वल्स टू सॉल्व करना है log 2x एज इट इज रहा, फिर x का हमने इंटीग्रेट किया, x का इंटीग्रेट माइनस, फिर log 2x का डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है, और x का हमारा इंटीग्रेशन। ठीक है, ये चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं। क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log 2x एज इट इज आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस log 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन 2x। एक तो ये होगा और 2x का क्या होगा इनटू में 2। चेन रूल ध्यान रखना है यहां पर, ठीक है। और इसका हो गया x स्क्वायर अपॉन में 2। ये हमने इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक x कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास बचा, देखो इसको मैं आगे लिख देता हूं, x स्क्वायर अपॉन 2 log 2x, इस अपॉन वाले 2 को बाहर ले आओ, 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन, अंदर क्या बचा, सिर्फ एक x बचा dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन में 2 log 2x माइनस हाफ, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस c। बस इसको मल्टीप्लाई करके अरेंज करके आप लिख देना। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। समझ गए? ठीक है, तो देखो नई चीज ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा मेथड है। बस आपको फॉर्मूला पुट करना है, इंटीग्रेट करना है, सॉल्यूशन हो जाएगा। बस आपका इंटीग्रेशन कितना आंसर है उसी पे डिपेंड करती है ये पूरी एक्सरसाइज। या फिर आप ये भी मान लो कि आगे आगे जैसे बढ़ेंगे आपका इंटीग्रेशन हर एक किसी का क्या होता है आपको पता होना चाहिए। वो अगर बेस्ट हो जाए तो आपके लिए आगे वाली एक्सरसाइज इतना टफ नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैं थोड़ा सा कर लेता हूं, थोड़ा सा करके, क्योंकि इसमें वापस है ना आपको देखो क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही पार्ट मिलेगा, बट मेरे हिसाब से ये इतना कुछ है नहीं इसमें, जी है ना, इसमें इतना कुछ है नहीं क्योंकि वही वापस पार्ट है, वापस सेकंड थर्ड टाइम होगा। चलिए कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है i इक्वल्स टू x स्क्वायर log x। ठीक है, ये दिया है। अब
करना क्या है, वही सेम मेथड है अपना, इसको अपन u मानेंगे, इसको अपन v मानेंगे, ठीक है। रिजल्ट भाई ये हाईलाइट में पहली प्रायोरिटी में फर्स्ट पे आता है, ये सेकंड पे आता है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो log x को एज इट इज लिखा, इसका इंटीग्रेशन किया आपने x स्क्वायर dx, फिर माइनस log x का डिफरेंशिएशन किया और इसका अपन ने इंटीग्रेशन किया, ठीक है। कर देते हैं तो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा log x का एज इट इज, इसका हो जाएगा x क्यूब अपॉन में 3 इंटीग्रेशन माइनस, अब यार ये मैं नहीं बता पाऊंगा कि इसका इंटीग्रेशन ये क्यों हुआ, ठीक है, ये आपको ध्यान ही रखना है भाई, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 dx, x x कैंसिल, इसको अरेंज करके लिखते हैं x क्यूब अपॉन 3 log x माइनस 1 अपॉन 3 बाहर ले लिया, एक x कैंसिल हो गया, अंदर बचा x स्क्वायर dx, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर दो बस, x क्यूब अपॉन 3 log x माइनस 1 अपॉन 3 x क्यूब अपॉन 3 प्लस c, फिर इसको वही इसका मल्टीप्लाई करके अरेंज करके लिख देना, दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये इजी टाइप में आता है क्वेश्चन, देखो बड़े इजी टाइप के क्वेश्चन है, आपको बस u into v वाला फॉर्मूला लगाना है, इंटीग्रेट करना है, समझ गए। चलिए अब आते हैं हम, तो अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये दे रखा x sin इनवर्स dx, ठीक है। अब इसको इन क्वेश्चंस को देखो, सबसे इजीएस्ट वे करने का तरीका ये है, आप क्या करो, लेट करो sin इनवर्स को t, आपने इसको t लेट किया, जैसे आपने इसको t लेट किया, इसको देखो अगर t लेट किया है तो अगर मैं इस x को इधर रखूं, sin को इधर भेजूं तो क्या बन जाएगा sin t, ठीक है। अगर मैं आप डिफरेंशिएट कर देखो dx हो जाएगा sin t का हो जाएगा cos t dt, ठीक है। अब ये एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहा हूं, सबसे पहले मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहा हूं, मैं इस सारी वैल्यू की अब ये वैल्यू यहां पे पुट करता हूं, तो देखो क्या बन जाएगा यहां पे i x की जगह आप sin t पुट करोगे, ठीक है, sin इनवर्स की जगह आप t पुट करोगे और dx की जगह आप पुट करोगे cos t dt, ठीक है। अब इसको मैं अरेंज करके लिखता हूं, अरेंज करने का मतलब पहले मैंने लिखा t, फिर इसके बाद में मैंने लिखा sin t cos t और dt, ठीक है, ये मैंने यहां पर इस टाइप से लिख दिया। अब आप देखो यहां पे आपको जब भी sin t cos t साथ में लिखे, मतलब sin थीटा cos थीटा, तो आप यहां से एक फार्मूला रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कौन सा, sin 2 थीटा का फार्मूला, यानी sin 2a का फार्मूला, sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a cos a, 2 sin a cos होता है, इस वजह से मैं यहां पे क्या करूंगा, क्योंकि मैं यहां पे लिख देता हूं sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a cos a, तो यहां से अगर आप sin a cos a की वैल्यू निकालोगे, यहां से आप sin a cos a की वैल्यू क्या है, sin 2a के अपॉन में 2 आएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो i becomes, ये हो जाएगा हाफ बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा t, और वो फार्मूला बन गया अपना sin 2t का, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन हो गया सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखना एक्सरसाइज का, सेम ही क्वेश्चन है, x sin 2x हो जाएगा, तो यहां पे t sin 2 दे दिया है, ठीक है। तो और डिफरेंस यहां पे मतलब 3 है, वहां पे यहां पे 2 है, वेरिएबल्स का फर्क है और कुछ नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर आईलेट के मेथड से देखें तो आईलेट के मेथड से ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, चलिए सॉल्व करते हैं। हाफ t एज इट इज sin 2t का इंटीग्रेशन माइनस t का डिफरेंशिएशन और sin 2t का इंटीग्रेशन, फिर वापस से देखो यहां पे मैं dt लिख रहा हूं क्योंकि t के टर्म्स में अपना पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए वापस से करते हैं आगे, क्या हो जाएगा हाफ t, sin का इंटीग्रेशन क्या होता है cos, तो इसका हो गया माइनस का cos 2t, और 2t है इस वजह से अपॉन में 2, ये तो पता है आपको, चेन रूल के हिसाब से अपॉन में आ जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा माइनस t डैश का 1, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो यहां भी 1 हो जाएगा, और sin 2t का माइनस cos 2t और अपॉन में 2,
dt। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, हाफ इसका हाफ हो जाएगा ये माइनस का t cos 2t अपॉन में 2, और इसका माइनस बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, हाफ भी बाहर ले लेते हैं, अंदर बचेगा सिर्फ cos 2t और उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, और आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी तक इंटीग्रेशन हमारा पूरा हुआ नहीं है। 1/2 माइनस का t/2 cos 2t। ठीक है, फिर इसके बाद में इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 2t का sin 2t। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस हाफ और ये हो जाएगा sin 2t, और 2t है इस वजह से अपॉन में 2i। ये पूरा पूरा इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे पूरा इंटीग्रेशन हो गया। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सारी वैल्यूज पुट करनी है। लाइक पहले अंदर पुट करो, इसका हाफ है। ठीक है, 2 को बाहर ले लो तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ बचेगा माइनस का t cos 2t और प्लस, अब यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा टास्क है तो मैं बताता हूँ क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट टास्क देखो। यहाँ पे एक्चुअली हमको t की टर्म सारी यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, तो t की टर्म्स पुट करनी, इस t की जगह तो आप लिख सकते हो sin इनवर्स x। ठीक है, ना cos 2t क्या होगा, cos 2t यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा है। एक फिर वापस बात में, यहाँ पे sin 2t भी क्या होगा वो भी दिख नहीं रहा है। तो जब भी आप इन टाइप के क्वेश्चंस बनाते हो, फर्स्ट थिंग आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आपको पता है sin 2t का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि मुझे sin 2t में लाना है, पर मुझे सिर्फ x की वैल्यू पता है sin, मुझे sin 2t की वैल्यू नहीं पता है। तो यहाँ से मुझे cos की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो cos की वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगी पता है आपको, भाई 1 माइनस sin स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, cos स्क्वायर मिलेगा। sin स्क्वायर मतलब 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू cos स्क्वायर। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख दिया cos स्क्वायर t हो गया। यहाँ से मुझे cos t क्या मिला, cos t हो जाएगा √1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, √1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ से मुझे एक तो देखो cos sin t की वैल्यू, ये 6 मार्क के क्वेश्चन आते हैं इसलिए लेंथी लग रहे हैं। ठीक है, ये cos t की वैल्यू ये होगी, sin t की वैल्यू होगी ये। अब आप अरेंज करके लिखोगे सारी वैल्यूज को, कैसे देखो 1/4 माइनस का t की वैल्यू क्या है, sin इनवर्स x, तो माइनस का sin इनवर्स x। ठीक है, इस cos 2t का एक फार्मूला है, कुछ भी एक फार्मूला पुट कर दो जिसमें आपको कोई भी cos या sin, cos या sin मिलता हो, तो मैं लेट कर देता हूं जैसे x का जो फार्मूला है, यानी मैं sin के फार्मूला में कर देता हूं, जिससे 1 माइनस 2 sin इनवर्स x, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, पहले मैं आपको अरेंज करके लिख देता हूं सारी वैल्यूज। ये t हो गया प्लस हाफ sin 2t का क्या फार्मूला आता है, 2 sin t cos t। ठीक है, ये हो गया 2 sin t cos t, नीचे दिख नहीं रहा है। चलिए ऊपर साइड लिख लेते हैं, ये वाला पार्ट दिख रहा है। अरेंज करके लिखते हैं, देखो 1/4 इस माइनस t को ऐसे लिख सकते हैं। इस cos 2t का एक फार्मूला है अपना 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t। ठीक है, ये हो गया। फिर प्लस हाफ इस sin 2t का फार्मूला होता है 2 sin t cos t, 2 sin t cos t। ठीक है, अब यहां से क्या रहेगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये सारी वैल्यू जो अपन ने निकाली वो यहां पे पुट कर सकते हैं, कैसा 1/4 माइनस का t, माइनस का t मतलब माइनस का sin इनवर्स x, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। ठीक है, फिर 2 से 2 तो चला गया, प्लस sin t की वैल्यू क्या है x, और cos t की वैल्यू क्या है √1 माइनस x स्क्वायर, और प्लस में c। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर है।
ये अपना फाइनल आंसर। चलिए तो 6 मार्क का आएगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है, ऐसा नहीं आपको वैल्यू बन जो क्वेश्चन देते। अब इसमें है क्या क्या काम था भाई, काम ये था इसमें सबसे पहला काम आई आपको आई दिया है, आई दिया है तो आई की जो वैल्यू है आईलेट के मेथड से, पहले आईलेट के मेथड से देखेंगे या फिर पहले आपका हाँ इनवर्स के जब भी क्वेश्चन है पहले इनवर्स लेट के आपने टी, फिर इसको आपने कन्वर्ट किया, x इधर रखा sin t बना दिया, डिफरेंशिएशन किया, सब्स्टिट्यूशन चला रहा है, ये सारे वैल्यू आपने क्वेश्चन में पुट कर, तो ये क्वेश्चन हमारा ऐसा बन गया। हमने रीअरेंज किया तो t को बाहर रखा sin t cos t, तो जब भी आपको sin t cos t दिखते हैं इट मींस ये कि यहां पे फार्मूला बन रहा है, फार्मूला कौन सा बन रहा है sin 2a का, तो sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a cos a, तो यहां से sin a cos a की वैल्यू बनेगी sin 2a के अपॉन में 2 आ जाएगा, तो ये अपॉन वाला तो मैंने यहां पे लिखा, बाकी अरेंज करके ये फार्मूला लगा, हम इंटीग्रेट किया तो वो इंटीग्रेशन एक्चुअली ये है कि इंटीग्रेशन करना बड़ा इजी है, ठीक है, ये फार्मूला में इंटीग्रेशन तो बड़ा इजी टाइप का था, आपने इंटीग्रेट करके ये लिख दिया, ठीक है, और टोटल मैंने ये लिख दिया, ठीक है, ये आ गया। अब एक्चुअली में आपको पूरी वैल्यू x की टर्म में चाहिए, t की टर्म में नहीं चाहिए, क्योंकि रीजन है हमारा क्वेश्चन t की टर्म में नहीं है, ठीक है, तो हमने t की टर्म में बनाया, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनकी वैल्यू नहीं पता है, cos 2t थी और sin 2t, ठीक है, ये वैल्यूज नहीं पता है, तो cos 2t की फार्मूला पता है 1 - 2 sin square t पता है, सिमिलरली sin 2t का क्या फार्मूला होता है 2 sin t cos t, तो वो फार्मूलाज को क्या, तो अगर इन फार्मूला से देखें 2 sin t cos t आएगा, तो इस cos t की वैल्यू आप यहां से फाइंड करोगे, x की वैल्यू sin t है तो cos t बना ही सकते हैं, ठीक है, cos t आ जाएगा √1 - x²। अब ये सारी वैल्यू जो भी हमने निकाली थी x और t के टर्म जो रिलेशन में थे वो वैल्यू यहां पर पुट कर दो, जैसे आपने पुट करी ये आपका फाइनल आंसर है, समझ गए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 i = x tan x, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ रखा है बोर्ड में, x tan इनवर्स x, चलिए उसी टाइप से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, उसी टाइप से इसको सॉल्व करते हैं। देखो वैसे इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x², तो 1/1 + x, इसको आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, ठीक है, इसको आप डायरेक्ट भी कर लो, डायरेक्ट इजी रहेगा, थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है, कि भाई ऐसा क्यों नहीं कर सकते वगैरह नहीं, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे, देखिए i = u * v लगा है, तो ये अपना u होगा एज इट इज रखेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन हो गया x²/2, ठीक है, फिर इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन, फिर वापस से होल इंटीग्रेशन, ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं इधर, तो हो जाएगा tan इनवर्स, सॉरी मैंने इंटीग्रेट कर दिया डायरेक्ट, कोई ना, x²/2, ठीक है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/1 + x², ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होगा x²/2 dx, इस 2 को बाहर ले लो, ये हो जाएगा x²/2 tan इनवर्स x माइनस हाफ बाहर आ गया x²/1 + x², ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बोल रखी है, मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम पावर दिख जाए तब आप क्या ट्राई करते हो कि आप सेम बनाते हो न्यूमरेटर को एज अ डिनोमिनेटर, तो वही बनाते हैं, ठीक है, मैं देखो ये तो एज इट इज आता है, इसमें कोई फर्क नहीं, ये सेम आता है, बस मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो माइनस का हाफ, मैंने देखो खाली x² तो नहीं है, खाली +1 नहीं है, तो आप क्या करोगे प्लस का 1 किया और एक माइनस का 1 किया, ठीक है, और अपॉन में 1 + x² dx, फिर फर्दर अगर सॉल्व करें इसको तो क्या होगा माइनस का हाफ
इसमें देखो सेपरेट डिवाइड करें तो ये तो बन गया 1, और इसमें 1 अपॉन करें तो -1/1 प्लस x²। अब बताओ क्या इंटीग्रेशन भी इजी नहीं है? इसका इंटीग्रेशन इजी है ना? इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? मैं देखो पूरी वैल्यू लिख रहा हूं, ये तो आती रहेगी यहां पे, इस पूरी वैल्यू लिख रहा हूं, यहां पे आ जाएगा x² अपॉन इनटू tan इनवर्स में x माइनस का हाफ। ठीक है, ये इजी रहेगा। 1 का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस, ये आपको पता है 1/1 प्लस x², ये किसका डिफरेंशिएशन होता है? tan इनवर्स का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan इनवर्स प्लस दिस इज द आंसर। अब आप इसको खाली लिख सकते हैं ऐसे x² अपॉन 2 tan इनवर्स माइनस x अपॉन 2 माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x प्लस दिस इज द आंसर। ठीक है, ये आ रखा है 6 नंबर का क्वेश्चन आ रखा है, बड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नई चीज बस ये रहेगी, नई चीज बस कुछ नहीं यहाँ पे, अगर आपको ये दिखा है तो इट मींस आप ये ट्राई करोगे ऐसा वैसा सेम बनाने का। तो अब सेम बनाने में मतलब 1 प्लस करनी है, तो 1 प्लस करोगे माइनस करोगे। ठीक है, अब सेपरेट डिवाइड करते हैं तो ये बन गया, नाउ इंटीग्रेट करो तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इजी टाइप में ये चलिए हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आपको खुद ट्राई करना है। रीजन ये है क्योंकि हमने जो क्वेश्चन नंबर 7 किया है वो उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें भी साइन इनवर्स है, उसमें कॉस इनवर्स है, आपको वही प्रोसेस लगाएंगे, कॉस इनवर्स को टी लेट करके करना है। ठीक है, अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन करते हैं। साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, वही साइन, और देखो साइन और कॉस जब भी आपको इनवर्स में दिखे आप उसको टी लेट करके सॉल्व करो, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स को टी लेट करके लेट करें, साइन इनवर्स x t, इसका x इक्वल टू क्या आ गया? cos t। ठीक है, डिफरेंशिएट करें तो dx इक्वल टू सॉरी sin t आया, इसका डिफरेंशिएशन करें तो cos t dt। देखो वैल्यूज पुट करें सारी, i इक्वल टू ये बन गया अपना t² और dx की वैल्यू क्या है? cos t। बताइए ये इजी क्वेश्चन नहीं है क्या? ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जब आपको 2 2 3 3 पावर में सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे आप सॉल्व करें इसको? तो u into v लगाए तो u into v में क्या आएगा? ये u आएगा, तो हाईलाइट में ये पहले आता है, ये बाद में आता है, तो इसको एज इट इज रखेंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसमें आप वही आप देखो sin t अगर cos t पहले निकाल के रखेंगे, cos t होगा 1 माइनस ये √1 माइनस x²। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं तो cos t का इंटीग्रेशन dt माइनस t² का डिफरेंशिएशन, t² का डिफरेंशिएशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2t होता है। ठीक है, और cos t का इंटीग्रेशन, cos t का फिर इंटीग्रेशन, वैसे डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, मैंने ये सारा डायरेक्ट लिख दिया। चलिए अब करते हैं t², इसका इंटीग्रेशन होगा sin t माइनस इस 2 को बाहर ले लेते हैं, t एज इट इज रखते हैं, cos t का sin t। ठीक है, अब अगर देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा ही t sin t, ठीक है, x sin x, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक तो था, इसका कोई स्टाइल से करते हैं सॉल्व, इसको वापस से करना पड़ेगा, माइनस का 2 ब्रैकेट t एज इट इज sin t का हमने डायरेक्ट करना, sin t का माइनस cos t हो जाएगा। ठीक है, माइनस फिर t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 sin t का माइनस cos t। अब मैंने डायरेक्टली कर दिया, ये आपने फर्स्ट में किया, फर्स्ट क्वेश्चन सेम था। ठीक है, तो t² sin t माइनस का 2 t यानी माइनस का cos t। ठीक है, इसका माइनस प्लस बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ cos t, इंटीग्रेशन cos t होता है sin t प्लस। अब आप सारी वैल्यूज पुट कर दो जो क्वेश्चन की है,
पहले इसको 2 को -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो बनता है हमारे पास में t स्क्वायर sin t, फिर -2 को क्या करो प्लस 2t cos t, फिर -2 को इससे क्या करो -2 sin t प्लस c। अब आप सारी वैल्यूज पुट कर दो, क्या क्या होंगे देखो t स्क्वायर मतलब sin इनवर्स का स्क्वायर, sin t की जगह x हो गया प्लस 2 का 2 t की जगह sin इनवर्स x, cos t की जगह √1 माइनस x स्क्वायर माइनस 2 sin t की जगह x प्लस c। दिस इज द आंसर। ठीक है, क्या रहा भाई sin इनवर्स आया तो t लेट किया, फर्दर सॉल्व करते गए, फिर लास्ट में आके t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 आपको ये दे रखा है। ठीक है, तो मैंने जब आपको बोला कि जब भी आपको साइन इनवर्स कॉस इनवर्स क्वेश्चन में दिखे तो उनको टी लेट करके हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वही सेम काम करेंगे हम यहाँ पे कॉस इनवर्स को टी लेट करते हैं। चलिए लेट करते हैं कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू t। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा -1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। यही बनेगा। अब क्वेश्चन में अगर आप देखो तो dx अंदर √1 माइनस x स्क्वायर दिख रहा है, उसकी जगह आप dt लिख सकते हैं। ठीक है, cos इनवर्स अंदर है, उसकी जगह आप t लिख सकते हैं। फिर एक ये x बचा है, ये x बचा है, इस x की वैल्यू आप यहां से निकालो, इस x की वैल्यू क्या होगी यहां से cos t। ठीक है, जब आपको x दिख रहा है तो ऑब्वियस बात है ये cos t दिख रहा है तो sin t आंसर में कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप पहले ही निकाल दो भाई sin t क्या होगा, यहां से अगर आप sin t की वैल्यू निकालते हैं तो sin t वैल्यू √1 माइनस x। ठीक है, यही होगा sin t भाई, ये दो वैल्यू चाहिए तो मैं पहले ही निकाल के रखता हूं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या चेंज हो गया, इस x की जगह आप लिखोगे cos t। ठीक है, और ये जो cos इनवर्स है इसकी जगह आपने लिख दिया t, इसको आगे लिख दिया मैंने, अब dx अपॉन में ये हो गया dt, बट कैसा हुआ माइनस। तो देखो t cos t इजी क्वेश्चन हो गया। अब आप इंटीग्रेट कर दो इसको, माइनस बाहर रखो, t एज इट इज हुआ, cos t का इंटीग्रेशन तो हो गया sin t। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, माइनस t का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और cos t का इंटीग्रेशन हो गया sin t और dt। ठीक है, ये हो गया, ये माइनस एज इट इज, फिर t sin t माइनस sin 1 into sin t होता है, sin t का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का cos t, तो ये प्लस का cos t हो गया यहां पे। इस माइनस को अंदर ट्रांसफर कर दो। ठीक है, इस माइनस को अंदर ट्रांसफर कर, भाई बाहर रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू है cos इनवर्स t, cos इनवर्स x। sin t की वैल्यू क्या है, sin t की वैल्यू है √1 माइनस x स्क्वायर प्लस cos t की वैल्यू क्या है x और प्लस में c। सो दिस इज द आंसर। समझ गए? ठीक है, बड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, जब भी आपको sin इनवर्स cos इनवर्स क्वेश्चन में दिखे उसको t लेट करके सॉल्व करें। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 जो है हमारा x sec स्क्वायर x करें इंटीग्रेट। ठीक है, तो देखो बड़ा एक वही इजी टाइप का क्वेश्चन, ये तो नॉर्मली ऐसे कि आइलैंड के मेथड से आइलैंड करें तो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो क्या रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 10x ही तो होता है भाई, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1, फिर इसका इंटीग्रेशन तो 10x, फिर dx, फिर x 10x माइनस 1 into 10x क्या होता है 10x, और 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का log cos x, यही बताया प्लस c। अब क्या आ जाएगा x 10x माइनस माइनस प्लस log cos x। दिस इज द आंसर।
ठीक है, ये इसका आंसर है। अब इसमें अगर आपको सेक में दे रखा है तो आप यहाँ माइनस लिख दो, यहाँ सेक लिख दो, कोई फर्क नहीं, ठीक है, वो भी इसका आंसर है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो इजी है ना, इंटीग्रेशन आता है तो आपको, हर किसी का तो इजी टाइप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 I इक्वल्स टू tan इनवर्स x। हाँ, अब ये इस टाइप का मैंने क्वेश्चन नहीं बताया। देखो इनवर्स का मैं डिफरेंशिएशन हमने पढ़े थे, इनवर्स का भी मैंने बताया था कि इनवर्स में इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, जैसे मैंने बताया था tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या बताया था, 1/1 + x², ये बताया था। बट tan इनवर्स का मैंने इंटीग्रेशन नहीं बताया, ठीक है ना, log x का बताया था। इसलिए जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अपना जो u * v वाला फॉर्मूला है उससे आप ये कैलकुलेट करते हो log x और इनवर्स का इंटीग्रेशन। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। देखो जब भी आपको एक वैल्यू गिवन हो तो आप इसको मल्टीप्लाई में 1 लिख के सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आप इसके मल्टीप्लाई में 1 लिखोगे और tan इनवर्स। अब मुझे एक बात बताओ, इनवर्स पहले आता है या 1 पहले आता है? ऑब्वियस सी बात है 1 इनवर्स पहले आएगा, रीजन है i लाइन में i पहले आता है, ये बात में है। तो वही इसी टाइप से सॉल्व करेंगे तो देखो क्या रहेगा, u एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन और 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है, tan इनवर्स 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, मैंने x आगे लिख दिया, माइनस tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x², इसका x dx, ठीक है। चलिए अब ये हो गया x tan इनवर्स x माइनस x/1 + x² dx। ना अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन देखे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपने देखे हैं तो देखो ये कुछ कॉमन उससे क्वेश्चन होते हैं, जब पावर सेम होती है तो हम सेम बनाते हैं, बट इससे एक पावर कम हो जाए तो अगर मैं देखूं इसको, अगर मैं t ऐड करूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा, तो इसलिए मैं क्या करूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूं। अब आप इंटीग्रेट करो तो ये देखो, ये इसको अगर मैं t ऐड करता हूं तो इसका करना नहीं है, हम डायरेक्ट ही करना सारा, इसको अगर मैं t ऐड करता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x dx, तो हमारा क्वेश्चन में जाएगा dt/t, ठीक है, इमेजिन करना dt/t, dt/t का log t होता है, तो इट मींस इसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन होगा वो होगा tan इनवर्स x माइनस हाफ log t, log t मतलब log 1 + x², ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अगर आपको देखो जिसको समझ में नहीं आ रहा है चीज, वो ऑब्वियसली इसलिए नहीं आ रहा है, रीजन है कि आपने एक्सरसाइज पहले वाली अच्छे से नहीं की है, ठीक है। अगर तब भी आपको समझ में नहीं आया तो मेरे को पर्सनली पूछ लेना, ठीक है, कि सर ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे समझ में नहीं आया, बट ठीक है, जिसमें अच्छे से सॉल्व किया तो उसको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि किस टाइप से कर रहा हूं, ठीक है। सिर्फ उसको टी ऐड करें, उस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन हुआ है। चलिए अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 फिर 15 तक। चलिए 14 में है, आपको दे रखा है x log x का होल स्क्वायर, ये चलिए ये करें x log x का होल स्क्वायर, तो सेम मेथड है अपना, क्या मेथड है भाई, इसको log x से i लेट के मेथड में, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा, तो इसका i लेट में अपना ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, तो इसको हम log x का होल स्क्वायर ये एज इट इज रखते हैं और x का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, log x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और x का इंटीग्रेशन, ये मैंने फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यू पुट कर दी। फिर log x का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो गया x² 2 माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से याद है, पहले आपको ये पावर दिख रही है,
तो पावर का आप क्या करोगे, ये पावर आगे ले लेंगे यानी 2 log x हो जाएगा। पावर का काम खत्म हो गया। नाउ log x का होगा 1/x, ठीक है। फिर इस x का इंटीग्रेशन तो वो होगा x² 2 और dx। तो देखो क्या क्या कट हो रहा है, ये 2 से 2 गया, x से 1x गया, तो हमारे पास में जो क्वेश्चन बचा है वो है x² 2 log x का होल स्क्वायर माइनस फिर आ जाएगा 1x बचेगा, क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x log x। अब ये x log x आप देखो क्वेश्चन नंबर सेम जो है, सेम जो अपना क्वेश्चन नंबर है 4th, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा ही है, तो आप बस इसको इंटीग्रेट कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 की जो वैल्यू है वही यहाँ पर पुट कर देना, मतलब इंटीग्रेट करना जैसे आपको सॉल्व करोगे पहले यहाँ पर पुट करके फिर टोटल जो आएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझ गए। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर अगर 15 देखें, क्वेश्चन नंबर अगर आप 15 देखो तो ये एक्चुअली में दो क्वेश्चन को मिलके बनाए, दो क्वेश्चन को मिलके बनाए, तो मैं खाली बता देता हूँ वो क्वेश्चन कौन से हैं, आप आगे का काम यही है क्योंकि मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो ऐसा है, आपको बोला है x² + 1 log x। अगर मैं इसके दो टुकड़े करूं, एक तो लिख दूं x² log x, एक मैं लिख दूं log x, तो आप मुझे बताओ एक तो ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग, मतलब आप इसको सेपरेट करके लिख दो x² log x dx + log x dx। अब अगर आप देखें इसको मैं i1 लेट कर देता हूं, ये अपना i2 है। तो मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन तो अपना सेम क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था ये सेम ही तो है, और ये जो मैंने क्वेश्चन जो इनिशियली जब एक्सरसाइज करवाई थी, स्टार्ट करवाई थी, तब वो उस टाइप का क्वेश्चन ये मैंने एग्जांपल करके बताया। तो बस ये अलग से सॉल्व कर देना, ये अलग से सॉल्व कर देना, फिर इनका एडिशन कर देना, ठीक है। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का अपना फाइनल आंसर। चलिए तो बस यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक। ये एक ही टाइप के क्वेश्चंस थे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हमारा इसका फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ u इनटू v, u एज इट इज रखना है, v का इंटीग्रेशन करना है, फिर माइनस u को डिफरेंशिएशन करना है, v का इंटीग्रेशन करना है, फिर जो भी आंसर आएगा उस पूरे का आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब इसमें टफ जैसा है, अगर आपको टफ लग रहा है इट मींस ये है कि आपका जो पिछली एक्सरसाइज है वो आपने अच्छे से सॉल्व नहीं की है। तो पहले वो पिछली एक्सरसाइज को उसको पकड़ बनाओ, ठीक है, उसको अच्छे से सॉल्व करो, फिर इसके बाद में आगे बढ़ो। नहीं तो आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती जाएगी, और जब आपने मन में बना दिया कि भाई इंटीग्रेशन टफ होता जा रहा है, इट मींस फिर कहीं पिछले वाला पे गया, आगे वाला पे फिर कुछ काम करना है। मैथ्स यही है, मैथ्स में ये रहता है कि जब तक क्वेश्चंस इजी होते हैं, मतलब आप सॉल्व कर पा रहे हो, इट मींस आप एक मन में बना लेते हैं कि हाँ इजी होते जा रहे हैं या क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं, भले वो इंटीग्रेशन क्या हो, इंटीग्रेशन का बाप भी हो तो भी चलेगा। जब क्वेश्चंस होते हैं तब आपको कुछ भी क्वेश्चन लाके दें, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे अगर आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं। तो मेरा हमेशा जो इसमें जोर रहेगा, आप बेसिक्स बहुत अच्छे करो, इट मींस आपका बेसिक्स मतलब वो जो फर्स्ट 1 और 2 पेजेस है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एंड आफ्टर दैट क्या आपको जो फॉर्मूलाज है, टाइप्स है, क्वेश्चंस को टाइप देखो, आरबीएस की बहुत ज्यादा टफ होता, बट बहुत बेसिक से क्वेश्चंस है, ठीक है। टाइप में एक्सरसाइज, हर एक एक्सरसाइज में अलग अलग पैटर्न है, तो पैटर्न के हिसाब से आप देखोगे 7.4 तक आपको इंटीग्रेशन देखना है। उसके बाद में जो है फॉर्मूलाज होते हैं, 7.5 में क्या होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस हो गया। कर क्या रहे हैं, इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं एट द लास्ट, उसमें खाली a b c कांस्टेंट वो फॉर्म है जो फॉर्म में लाना है, ठीक है। और अगर इस एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें भी वही सेम पैटर्न है, ठीक है। हमको क्या करना है, आपको u इनटू v यानी u वगैरह वो फॉर्मूला वगैरह करके सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें इनवर्स के रूप में मैंने बोला, साइन इनवर्स की बात करें, कॉस इनवर्स की बात करें, तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स जब भी आपको दिखने दे उसको t लेट करके सॉल्व करना है, जब भी आप t लेट करके सॉल्व करते हैं। एंड द सेकंड थिंग tan इनवर्स बाकी अगर दिए तो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, बस साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के बाद में आपको अलग-अलग सॉल्व करना है, मतलब t लेट करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो होप सो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। आप अच्छे से सॉल्व करो, अभी चल रहा है तो वही रिवीजन है, आप हाथ सॉल्व करके जाओ क्वेश्चंस,
और अगर क्वेश्चंस की नीड हो वैसे तो ये सॉल्व कर लोगे, विद एग्जांपल्स भी सॉल्व करते रहना, और उनमें प्रॉब्लम आए तो मुझसे आगे पूछ लेना, ठीक है। तो यही क्लास हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।